जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए उनकी स्वास्थ्य की कामना को लेकर वट सावित्री का व्रत जो है वो करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री या वट पूजा में कौन कौन सा सामान लगता है, किस प्रकार से सामान जो है वो हमें इकट्ठा कर लेना है और किस प्रकार से पूजा जो है वो हमें करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बहनें जो पहली बार इस व्रत को करेंगी, उन्हें पूजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें पूजा के बारे में सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी कि पूजा में हमें कौन कौन सा सामान जो है वो लेना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बहनें जो व्रत तो हर साल रखती हैं, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि सामान भूल जाती हैं। ऐसे में अगर आप भूल जाती हैं तो आप इस सामान को देख के नोट कर सकती हैं और सामान इकट्ठा कर सकती हैं। इसके बाद आने वाली वट पूजा में आप संपूर्ण सामान लेकर नियमित रूप से पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। पूजा में कौन कौन सा सामान लगता है, चलिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ। वट के वृक्ष की डाल या आप पेड़ के नीचे भी पूजा कर सकते हैं। और एक बात और बोलना चाहूँगी, जब भी आप वट वृक्ष की शाखा लेके आएँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो फल है जो निगला जाता है पूजा के दौरान, तो ये फल जो है वो ज़रूर होना चाहिए। इस प्रकार की डाल जो है वो आपको लेकर आना चाहिए। तो इस तरीके की डाल जो है वो मैंने यहाँ पे लगा ली है। जो पौधा लगा हुआ है जिस भी गमले में, उसको मैंने वस्त्र जो है वो पहना लिए हैं। यहाँ पे कलश की आवश्यकता होगी क्योंकि आप घर पे पूजा कर रहे हैं, तो जब कलश की स्थापना करेंगे, सब देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, तो कलश जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे आप चाहें तो गौरी गणेश जो है वो मिट्टी के या पीतल के बना सकते हैं या सुपारी के बना सकते हैं। हमारे यहाँ का विधान है कि मिट्टी के जो हैं वो रखे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो रखे हुए हैं मिट्टी के ये डिल्ले हैं और ये 5 या 7 जो है वो रखे जाते हैं। फिर इसी में सिंदूर चढ़ा के और अपनी मांग में सिंदूर जो है वो भरा जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो गौरी गणेश हैं वो रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने श्रृंगार की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। जो भी आपके बजट में हो उस हिसाब से आप सामान ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम से कम भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बिंदी, लिपस्टिक, ये सिंदूर, ये नेल पेंट, ये आलता और चूड़ी जो है वो ली है। आपको इससे भी ज़्यादा मिल जाता है तो आप वो ले सकते हैं, या इससे भी कम मिलता है तो आप ले सकते हैं। जो भी आप बजट में है, मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आपको व्रत करना है, पूजा करना है। जो भी कम सामान हो या ज़्यादा सामान हो वो सामान आपको रख लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने हल्दी, चावल, रोली, कुमकुम जो है वो रखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने धूप बत्ती रखी हुई है। कपूर की आरती हम करेंगे तो यहाँ पे मैंने कपूर जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने जो सिंदूर, यहाँ पे चंदन जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पे आप जो भी पीला वाला सिंदूर होता है वो भी यहीं पे रख सकते हैं और लाल वाला सिंदूर भी रख सकते हैं। आपके अगर घर का ये नियम है या आपके घर की परंपरा है कि यहाँ पे सिंदूरा जो है वो रखा जाए तो आप वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे माचिस रखी है, शुद्ध जल रखा है मैंने आचमन करवाने के लिए। चने का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो व्रत है उसमें बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए चने रखे हैं। और क्या महत्व है अगर आपने नहीं देखा है, नहीं जाना है, आपको पता ही नहीं है, तो मैंने वीडियो डाला है, आप एक बार उस वीडियो पे विजिट जो है वो ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे मैंने चने जो हैं वो लिए हैं। अगर अंकुरित चने मिल जाते हैं तो और ही अच्छी बात है। और मैंने चने का संपूर्ण वीडियो जो है वो डाल रखा है अपने चैनल पे, एक बार उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए ताकि चने का महत्व, साथ ही साथ जो अंकुरित चने हैं वो क्यों चढ़ाए जाते हैं, मैंने सारा कुछ जो डिटेल से है उस वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पे ऐपन मैंने लिया हुआ है। ये ऐपन चावल के आटे का घोल और उसमें हल्दी मिला के जो है वो बनता है। आप चाहें तो रात में चावल भिगो के सुबह पीस के उसमें हल्दी जो है वो मिला सकते हैं। जिस भी तरीके से आपको आसान लगे उस हिसाब से आप ये ऐपन जो है वो बना सकते हैं। और इस ऐपन से वट वृक्ष के पेड़ में हाथ जो है वो लगाए जाते हैं इस तरीके से, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए आपको ये भी रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे यहाँ ये वट जो है जिस तरीके से बरगदाही जो है वो होती हैं, इसलिए हमारे यहाँ ये जो है आटे का घोल तैयार किया जाता है। जिस तरीके से मीठी पूड़ी बनती है और उसी का टाइट आटा गूंद के ये जो बरगदाई है वो बनाई जाती है। तो यहाँ पे ही मैंने बरगदाही और पुए जो है वो बनाए हुए हैं। आपके यहाँ खीर पूड़ी का विधान
विधान है तो आप वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने फेरे लगाने के लिए सिक्के रखे हैं। यहाँ पे आप कोई भी मेवा ले सकते हैं या चने के साथ पैसे ले सकते हैं, जो भी टॉफ़ी ले सकते हैं, जो भी आपकी सुविधा अनुसार हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं, या खाली चने से भी फेरे जो हैं वो लगा सकते हैं। मैं चने और पैसे, कभी कभार टॉफ़ी, कभी कभार जो ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ भी जो मिल जाता है आसानी से, उससे मैं फेरे जो है वो लगा लेती हूँ। और मैं हमेशा 2 चीज़ों से लगाती हूँ जोड़े के रूप में। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप मेरी तरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 जनेऊ लिए हैं, एक वटवृक्ष को धारण करवाया जाता है और एक स्वयं धारण किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कच्ची अड़िया जिससे फेरे लगाए जाते हैं, अगर आपको नहीं मिलता है, वैसे ये कच्ची अड़िया नहीं है, मैंने यहाँ पे धागा जो है वो लिया हुआ है। अगर आपको कच्ची अड़िया मिल जाती है तो और अच्छी बात है। वैसे मैं यहाँ पे वीडियो जो है वो आप सबको बता रही हूँ कि कौन कौन सी सामग्री जो है वो लगती है। इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपको कच्ची अड़िया या जो कच्चा सूत है वो नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप रक्षा सूत्र जो है वो भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिलता है तो आप रील जो है वो ले सकते हैं, पीली या सफ़ेद। अगर सफ़ेद ले रहे हैं तो उसको हल्दी से कलर जो है वो ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे मेरे यहाँ खरबूजा जो है वो चढ़ाया जाता है फल के रूप में। अगर आपके यहाँ आम या जो भी मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ 2 खरबूजे का विधान है। एक खरबूजा जो है वो वटवृक्ष के नीचे छोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ दूसरा जो खरबूजा होता है वो हम अपने जो साड़ी का पल्लू होता है, एक तरीके से हमारा जो पल्लू होता है उसमें रखते हैं और उससे फेरे लगाते हैं और साथ ही साथ प्रसाद के रूप में हम स्वयं ग्रहण करते हैं। तो एक जो खरबूजा है वो हम अपने साथ प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने बीरा बतासा, जैसे पान का पत्ता, बतासा, 2 लौंग, इलायची जो है वो मैंने रखी हुई है। और यहाँ पे मैंने पुष्प जो है वो रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो दुर्वा है वो भी रखी हुई है। तो ये पूजा में सामान जो है वो लगता है। बहुत ही आसानी से मैंने सारा सामान जो है वो आपको दिखा दिया है। साथ ही साथ बांस का पंखा जो है वो भी लगता है। यहाँ पे मुझे नहीं मिला है तो मैं वो नहीं रख रही हूँ, क्योंकि पूजा जो है वो आने में अभी काफ़ी टाइम है, काफ़ी समय है। और ये जो वीडियो है वो मैं आप सबके लिए पहले से ही तैयार करके दे रही हूँ। तो आप पूजा में जो पंखा है वो ज़रूर रखें। साथ ही साथ अपने घर की परंपरा के अनुसार या आप अपने राज्य की परंपरा के अनुसार सामान कम या ज़्यादा लगता है तो आप उस हिसाब से भी ले सकती हैं। यहाँ पे जो सामान हमारे यहाँ लगता है वो मैं आज आप सबको अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रही हूँ, क्योंकि जब थोड़े से राज्य, थोड़ी सी जगह बदलती हैं तो सबका सामान जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। वैसे मैं आप सबको बताऊं कि आप घर पे ही पूजा ना करके कोशिश करें कि वट वृक्ष के नीचे ही पूजा करें, तो उसका महत्व जो है वो अलग ही बताया गया है। जब हम किसी बड़े का आशीर्वाद लेते हैं तो उसकी एक महत्वता अलग ही होती है। उसी प्रकार से जब हम किसी बूढ़े वट के नीचे, किसी बूढ़े बरगद के नीचे पूजा करते हैं तो उसमें भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ का वास होता है। उन तीनों के वास के कारण उन तीनों भगवान का आशीर्वाद जो है वो हमें और हमारे पति को प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप वट वृक्ष के नीचे ही पूजा करें। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप मेरी तरह डाल जो है वो लगा के घर में पूजा जो है वो कर सकते हैं। तो ये पूजा का सामान जो है वो मैंने आप सबको दिखा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पूजा का सामान जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आने वाली वट पूजा में आप संपूर्ण सामान जो है वो इकट्ठा करके पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना जो है वो करेंगी। आप सब माताओं बहनों को एक बार फिर से वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।